पाकिस्तान टीम में बड़ी मुद्दत के बाद बहुत बड़े-बड़े चेंजेस आए हैं। एक तो कैप्टेंसी जो है वो बाबर से ले ली और रिजवान को दी है और अभी ऑस्ट्रेलियन टूर टीम ने खेला है, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, ओडीआई सीरीज जीती है। बैटिंग भी बड़ी अच्छी, बॉलिंग भी बड़ी अच्छी, बड़े पैशन के साथ खेला है और एक टीम मोराल बड़ा हाई नजर आया। इससे पीछे इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज पाकिस्तान में हुई, वो भी पाकिस्तान जीती है। तो आपको क्या लग रहा है जो चेंजेस हैं इसकी वजह से परफॉर्मेंस में बूस्ट आई है या कोई और वजह भी है इसके साथ? कॉमेडी सर्कस तो देखें पीसीबी में चलता ही रहता है। आप कैप्टनसी देख लें, एक साल में कोई तकरीबन 3 या 4 कैप्टन तो आपके चेंज हुए हैं। पहले बाबर था, फिर शाहीन बना, फिर दोबारा बाबर बना, अब हाँ रिजवान को लेके आए। तो आप ठीक कह रहे हैं, रिजवान के आने से बहुत चेंजेस आए हैं क्योंकि रिजवान खुद एक एग्रेसिव प्लेयर है और उसने एग्रेसिव कैप्टनसी की है तो बहुत बेहतरीन नजर आई है। और दूसरी चीज ये भी हुई है कि पीसीबी ने बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस दिखाई है। मतलब उन्होंने उन प्लेयर्स को टारगेट किया जो अपने आप को गेम से ऊपर समझ रहे थे और उन्हें एक तरह से जमीन पर वो लेके आया पीसीबी। जब उन्होंने एक बार एक टूवर्स इनको आउट किया, इनको खुद समझ आई भाई हम गेम से बड़े नहीं है, बोर्ड हमसे बहुत बड़ा है। देखें, शाहीन शाह का कैप्टन बनना तो एक जोक था, पाकिस्तान टीम के लिए भी और क्रिकेट के लिए एज अ होल भी जोक था। और आपको पता ही है शाहीन शाह को तो कैप्टन क्यों बनाया गया, क्योंकि उनके कुछ रिश्तेदार थे जो पहले खुद भी पाकिस्तान बोर्ड में आना चाह रहे थे, लेकिन जब उनकी वहां पे दाल नहीं गली तो उन्होंने कहा जी मेरा रिश्तेदार है शाहीन, तो उसको कैप्टन बनाओ। और उसके साथ एक और भी चीज थी, बाबर आजम एंड कंपनी को भी एक हिट करनी थी, इसलिए भी शाहीन शाह को कैप्टन बनाया। लेकिन मेरा ख्याल से उनका कैप्टन बनना उन्हीं के कैप्टनसी करियर के लिए सबसे बड़ा डिजास्टर। शाहीन का तो आप ठीक ही कह रहे हैं, उनके लिए तो एक डिजास्टर ही था ये कैप्टनसी, उन्हें तो लेनी ही नहीं चाहिए थी वैसे। लेकिन खैर हम रिसेंट मैचेस की बात करते हैं। जो ओडीआई सीरीज हुई है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वो तो मतलब मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छा खेला पाकिस्तान टीम ने। एक पॉजिटिव एनर्जी थी, फील्ड प्लेसमेंट इतनी अच्छी रखी हुई थी। इवन पहले 10 ओवरों में एग्रेसिव फील्डिंग थी जो मेरा ख्याल पाकिस्तान कोई 10-12 साल से मिस कर रहा था, हमेशा डिफेंसिव हो जाता था। फिर आप देखें टैक्टिकल चेंजेस भी थे, स्ट्रेटेजिकली भी टीम बहुत साउंड थी, उन्हें पता था कब क्या ओवर चेंज करना है, किस तरह हमने करना है। तो एक बहुत ही बेटर अप्रोच थी रिजवान की और पीछे मैनेजमेंट को भी पूरा पूरा हमें क्रेडिट देना चाहिए। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, परफॉर्मेंस तो वैसी नज़र आती है ऑन द फील्ड। और इस बार भी जो है वो टीम सिलेक्शन ऑस्ट्रेलियन सीरीज के लिए खास तौर पे बहुत अच्छी थी और प्लेयर्स ने बहुत एग्रेसिवली खेला और पता चला था कि प्लेयर्स को ओपन हैंड दिया गया, वो अंडर रिजवान कैप्टनसी बहुत ओपनली खेल रहे हैं। रिजवान खुद हैं, रऊफ हैं, शाहीन शाह है, नसीम शाह, साइम अयूब, इन सबकी परफॉर्मेंसेज से पता लग रहा था कि दे आर रियली विलिंग टू परफॉर्म। और इसमें देखें ना, एक फैक्टर ये भी होता है कि आपको जो चेयरमैन है, हमारे यहाँ तो प्लेयर से ज्यादा चेयरमैन चेंज होते हैं, तो अगर एक ही चेयरमैन फॉर अ लॉन्गर पीरियड हो, अपना टेन्योर पूरा कर रहा हो, तो एक तो जो अपर बॉडी है मैनेजमेंट की टीम, उनको पता होता है जी हमारे ऊपर कोई है, और इसीलिए वो फिर टीम के ऊपर भी स्ट्रिक्टनेस करते हैं और टीम में डिसिप्लिन नजर आता ये फिटनेस का बहुत ही सीरियस इशू है हमारी टीम का। हमारे मेजर जो खिलाड़ी हैं प्लेइंग 11 में वो अनफिट ही हैं। आप बाबर को देखें, मिसफील्ड इतनी कर रहा है, कैचेस इतने ड्रॉप कर रहा है और ओवरवेट भी लगता है। आप नसीम शाह को देखें, वेट उसने भी गेन किया हुआ है, पेस उससे भी नहीं निकल रही, 130-135 क्लिप्स वो कर रहा है, हार्डली उसका कोई ओवर जो है, कोई एक बॉल उसने 140 वो टच करता है। शाहीन का तो हमें पता ही है, 2021 में 140-150 के दरमियान कर आता था, अब वो 135, 134, 140 तो उसे वैसे टच नहीं होता। तो घुटने का इशू उसको भी हो गया। फिर आकिब जावेद की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसने फखर जमान का बताया कि उसे कोई इंजरी है। हालांकि इंजरी उसने बताई नहीं है क्या है, लेकिन यही हमें लग रहा है कि घुटने की इंजरी है, कोई सर्जरी की जरूरत है। शायद फखर भी डर है कि मेरे 2-3 साल ही रह गए हैं, मैं कराऊंगा तो पता नहीं मैं खेल पाऊँ ना पाऊँ। तो ये चीजें तो है ना, ये तो खिलाड़ियों ने खुद सीरियसली लेना है और बोर्ड ने भी इसको ओवरलुक करना है। फिटनेस तो सबसे जरूरी चीज है। है। जी हाँ, बिल्कुल, फिटनेस के तो बहुत सारे इश्यूज हैं। आप फिजिकल अपीयरेंस सारे प्लेयर्स की देख लें, पेट निकाल के ग्राउंड में खड़े होते हैं, कैचेस इनसे ड्रॉप हो रहे हैं, जब फील्डिंग साइड होती है तो सिंगल्स को डबल्स में कन्वर्ट करवा देते हैं, गेम अटेंशन ग्राउंड में बिल्कुल नहीं होता, लेथार्जिक लेजी हर वक्त होते हैं। और इसमें एक और चीज़ भी है, जो ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, कि जो इनके साथ कोचेज हैं वो सारे इंग्लिश बोलने वाले हैं और हमारी इंग्लिश लैंग्वेज थोड़ी कमज़ोर है। तो जब इनके साथ वो कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं तो वो कम्युनिकेशन गैप भी कहीं ऐसा लगता है कि ऑन द फील्ड इनको इशू कर रहा होता है, क्योंकि एग्री टू डिसएग्री वाला हिसाब होता है कि वहाँ कुछ समझ नहीं आती जब कोचेज बताते हैं, यहाँ के अपनी मर्जी की कर रहे हो। कम्युनिकेशन गैप तो है ही, वो तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और वो नज़र भी आता है। आप पिछले T20 का देख लें जो अभी गुजरा है, पहला वाला, उसमें कोई 7 ओवर के अगेंस्ट गेम थी और ऑस्ट्रेलिया ने हमें 90 का टारगेट दिया था जो कि चेजेबल था। लेकिन हमारी टीम तो इस तरह जा रही थी कि वो पहले ओवर में कोई 3 या 2 आउट हो गए थे आई गेस, या दूसरे ओवर में 16 रन पे आधी टीम हमारी पेविलियन पहुंच गई थी। तो पता नहीं क्या अप्रोच थी इसको चेस करने की। मतलब मुझे जैसा ले मैन जो क्रिकेट देखता है, चलो थोड़ा बहुत खेलता भी है, उससे भी पता था कि अगर आप
12 पर ओवर भी जाओगे, 2-2 रन लोगे तो आप 6-7 ओवरों में इतना सा टारगेट चेस कर लोगे। तो गेम अवेयरनेस तो इनको होनी चाहिए ना। जो स्ट्रेटेजी आप पीछे से लेके आ रहे हो, ग्राउंड में ऑब्वियसली कंडीशंस बदलते हैं, वो कोच तो नहीं आपको बता सकता, वो आपको खुद पता होना चाहिए। तो जहाँ इम्प्रूवमेंट आई है वहां पे अभी भी मजीद चेंजेस की जरूरत है, इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। देखिए, एक दो चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो अगर अप्लाई कर ली जाए तो कुछ बेहतरी आ सकती है। एक तो मीडिया मैनेजर होना हमारी टीम के साथ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब ये प्रेजेंटेशंस में आते हैं या माइक पे बोलने के लिए आते हैं तो खाला जी का घर समझ के बात करते हैं, जो दिल में आए वो बोल देते हैं। इनको ये नहीं पता होता कि ये इंटरनेशनली पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट करें, और एक तरीका होता है माइक पे बात करने का। उसके साथ एक चीज़ और जो हम टीवी पे देखते हैं तो हमें जो समझ आती है कि इनके साथ स्ट्रेटजी बिल्डिंग और गोल ओरिएंटेशन कराना ज़रूरी है। कम से कम इतना ज़रूर किया जाए कि जब आप किसी प्लेयर को भेजते हैं खेलने के लिए, फॉर इंस्टेंस ओपनर जा रहा है, तो ओपनर को आप कम से कम ये बताएं भाई, जो तुम्हारा टारगेट है फॉर द फर्स्ट 5 ओवर्स इन द पावर प्ले, कि तुम अपना स्ट्राइक रेट 150 प्लस रखो, और अगर स्कोर करना भी है तो पहले 5 ओवरों में हमें कम से कम 30 to 40 रन दो। इस तरह जब इनको गोल्स देंगे तो शायद इनकी परफॉर्मेंस भी बेहतर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और हाँ, जाने से पहले make sure you share this video with someone, as one conversation might change someone's life.